नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। गोवर्धन पूजा कुछ ज़रूरी काम सभी लोग करेंगे तो सबके लिए बेहतर होगा और आप लोग का भी एक ज़रूरी काम है जो आप बार-बार भूल जाते हो, चैनल देख लेते हो, वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, बेल आइकन के बटन को नहीं दबाते। तो भगवान का नाम लीजिए और बटन दबा दीजिए। तो आपके घर में सुख आए, पैसा आए, समृद्धि आए, सब कुछ बढ़िया हो, इसी के लिए आप ईश्वर की भक्ति करते हैं। हम सब जो सनातनी हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो हम लोगों के लिए बहुत ही महत्व होता है पूजा का। अन्नकूट पूजा के नाम से भी हम लोग आज के दिन को जानते हैं। यह हर साल की कार्तिक महीने की प्रतिपदा तिथि के दिन पड़ती है और इसे पूरे देश में खुशियों से मनाया जाता है। इस दिन गोबर से गोवर्धन पूजा बनाई गोबर गाय का गोबर से गोवर्धन पूजा गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है और ऐसा कहते हैं कि भगवान कृष्ण खुश होते हैं और आपको कुछ विशेष अ, आशीर्वाद देते हैं। आज के दिन जब आप ऐसा करते हैं तो और आपके घर में सदैव बढ़िया-बढ़िया मांगलिक कार्य होते रहते हैं। कुछ भी दुःख वाला काम नहीं होता है। गोवर्धन पूजा पर लोग गाय के गोबर का इस्तेमाल करते हैं और इस दिन कुछ विशेष उपाय भी करते हैं जिससे सुख समृद्धि बनी रहे और यह दीपावली के अगले दिन होता है इसलिए 26 अक्टूबर को ये मनाया जा रहा है और सूर्य ग्रहण भी है। तो देखा जाए तो गोवर्धन पूजा में आपको ऐसे कौन-कौन से विशेष ज़रूरी काम हैं जो आपको लाभ दे सकते हैं? तो कहते हैं गोवर्धन पूजा जो यानी कि 26 तारीख को गोवर्धन पूजा वाले दिन गोवर्धन के पर्वत को ज़रूर बनाना चाहिए और या उसकी पूजा करनी चाहिए। पर्वत गाय के गोबर का ही बना होना चाहिए। भारतीय ज्योतिष के अनुसार इस गोबर में भी एक विशेष शक्ति है और इसे बहुत ही शुभ और पवित्र माना गया है और इसका पूजन करने का विधान भी है और जब भी गाय के गोबर का चित्र बनाकर आप उस गोवर्धन का चित्र गाय के गोबर से बनाते हैं, तो वहाँ पर दीपक जलाएँ, भगवान श्री कृष्ण की से अपनी और अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। तुलसी का पौधा सभी के घरों में लगभग-लगभग होता है, तो कार्तिक के महीने में तुलसी का पूजन विशेष माना गया है। ऐसा कहते हैं कि पूरे महीने में तुलसी के पौधे पर दीपक जलाना बहुत ही शुभ रहता है और गोवर्धन पूजा के दिन पीपल के पौधे में दीपक जलाते हैं, तो आपके लिए धन का योग बनता है, यानी तुलसी पे भी और पीपल पे भी। ऐसा कहते हैं कि पूजा के दिन पीपल के पौधे में दीपक जलाने से कभी धन की कमी नहीं रहती है और लक्ष्मी जी आपके घर दौड़ी चली जाती हैं। आपको पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने के साथ-साथ 7 दिए जलाएँगे तो माँ लक्ष्मी आपके घर में भगवान विष्णु के साथ आ जाएँगी और यह उपाय आपको जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ देता चला जाएगा। तो एक उपाय हो गया पीपल के पेड़ की सेवा और दिए जलाना। विष्णु जी की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। गोवर्धन पूजा के दिन मुख्य रूप से भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और भगवान कृष्ण यानी कि भगवान विष्णु एक ही है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, इससे हमेशा खुशहाली बनी रहेगी, समस्त मनोकामनाएँ पूर्ण होंगी और पूजन करने के समय दीपक जलाएँ और जब दीपक जलाएँगे और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो क धन भागता चला आएगा। गोवर्धन पूजा के दिन मुख्य रूप से तुलसी का पूजन करेंगे और आरती करेंगे तो आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी और नियमित रूप से तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए लेकिन गोवर्धन पूजा के दिन तुलसी में जल चढ़ाएँगे तो आपको विशेष रूप से फल प्राप्त होंगे। गोवर्धन पूजा में दीपदान भी कर सकते हैं। यदि गोवर्धन पूजा के दिन आप दीपदान करते हैं तो आपको जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 5 घी के दीपक जलाएँ और ये आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आएगा। आप अगर घर के प्रत्येक कोने में मुख्य रूप से ईशान कोण पर दीपक प्रज्वलित करते हैं, इससे सुख समृद्धि बनी रहेगी। गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट का प्रसाद बनाएँ, तो आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान को 56 भोग लगाएँ, तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा। आपके घर में धन और अन्न की कमी नहीं रहेगी। गोवर्धन पूजा के दिन आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें, राधा नाम को पुकारें, तो आपके घर में खुशहाली के द्वार ईश्वर खोल देंगे। तो ये थी छोटी-सी जानकारी, आप लोग ऐसे भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ज़्यादा बड़े-बड़े काम मत करिए, छोटे-छोटे कामों से ईश्वर को प्रसन्न करिए और मैं यही कहूँगा राधे-राधे बोलते रहिए, चले आएगी मुरारी। तो मज़ा आ जाएगा आपको। नमस्कार।